गणेश प्रसाद लाट, जो बहुत सारे कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं नेपाल में भी, और यहाँ भी हमेशा आपका हमें सहयोग और आशीर्वाद मिला है। मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं, श्री गणेश प्रसाद लाट नेपाल से हमारे बीच हैं, आप आए और अपना उद्बोधन हमें दें और अपनी कुछ पंक्तियां यदि आप हमें दें, प्रेरक पंक्तियां, तो हम आपके आभारी होंगे। आपका बहुत अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत लाट साहब। बहुत बहुत आभार। हमारे मान्यवर जितने भी उपस्थित हैं, खासकर डॉक्टर विजय पंडित जी, जिनको हमने हमेशा अर्जुन की भूमिका के रूप में देखा है, धनुधारी। बिल्कुल हमारे भीष्म बिल्कुल पितामह के रूप में भी हमने देखा डॉक्टर योगेंद्र साहब को। ये योद्धा जो कभी थकते नहीं हैं, लगे रहते हैं, विकट परिस्थिति में भी कुछ न कुछ काम निकाल लेते हैं, ये सारी प्रेरणा के स्रोत हैं। सभी को मैं एक साथ नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तकरीबन नमस्कार। तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर होंगे हम, फिर भी दिलों के माध्यम से आज जुड़े हैं। ये भी प्रयास आप ही सभी का जो मौका मिला रूबरू होने का, बड़ी खुशी होती है। मूलतः मैं व्यापारिक घराने से हूँ और व्यापारिक घराने में जो हम खाते वही रखते हैं, उसमें बगैर लिए देने का चलन नहीं है। एक तरफ डेबिट करो, दूसरी तरफ क्रेडिट करना पड़ता है। क्रेडिट करो, डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम। तो जिंदगी भर मैंने कुछ लिया है तो दिया। साहित्य ही एक ऐसा क्षेत्र मेरे को लगा जहां मैंने समय दिया है और मन का संतोष लिया। ये अमूल्य निधि मेरे पास रखी है। ये बीच में कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। व्यापारियों को कभी भी बना दिया, आर्टिस्ट बना दिया, कलाकार बना दिया, कलाकारों को और निखर के आने का मौका दिया। हम लोगों को 5 मिनट मौन रहने की आदत नहीं थी, हमें 6 महीने तक एक कमरे में बंद रहना सिखा दिया और अपने आप को टटोलना, अपनी अंतरात्मा को टटोलना और अपनी खामियों को खोजना सिखा दिया, प्रकृति के साथ जोड़ना सिखा दिया। मैं खुद भी प्रकृति का गुणगान अवश्य करता था, लेकिन कभी नजीक नहीं जाता था। कोरोना काल में मेरे छत पे मैंने बागवानी करना सीखा। इसके प्रेरणा के स्रोत भी डॉक्टर विजय पंडित जी और उनकी श्रीमती पूनम पंडित जी। ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ, कोरोना को कोसे ना, क्यों इन्होंने हमें जीना सिखाया। और कोरोना की वजह से 15 दिन करीबन निर्वास की जिंदगी हमने जी, अपने आप को टटोलने का मौका मिला। क्या खोया क्या पाया उसका हिसाब लगाना सीखा। और डॉक्टर विजय पंडित जी भी उस दौर से गुजरे। जिस वक्त मैं इस दौर से गुजर रहा था, 15 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद रख रखा था, एक कविता दिमाग में गूंज रही थी, लिखने को हुआ तो लिख भी लिया। वो मैं यहाँ लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। जी, स्वागत है आपका भाई साहब। कल रात सपने में मेरे वो आई, कल रात सपने में मेरे वो आई, मैं मुस्कुराया वो भी मुस्कुराई, गले लगी कानों में फुसफुसाई, आओ चले हम खत्म हुई जुदाई। मैंने कहा ऐसी भी क्या बेताबी, मैंने कहा ऐसी भी क्या बेताबी, जरा ठहरो काम है निपटाने बहुत तेरे, कई वादे अपूरे कई काम अधूरे, कर्ज भांति भांति के सर पे घनेरे। खल गया उसे मेरा यूं मुकर जाना, खल गया उसे मेरा यूं मुकर जाना, बौरा तो नहीं गए हो तुम, बौरा तो नहीं गए हो तुम, रिहाई दिलाने तुझे मैं आई, तुम चाहते हो जंजीरों में रहना, तुम चाहते हो जंजीरों में रहना। क्या रखा इस भंवर जंजाल में, क्या रखा इस भंवर जंजाल में, चाहूं ओर शोक कलेश का अंबार है, चाहूं ओर शोक कलेश का अंबार है, झूठ है फरेब है जिधर नजर डालो, खरीद फरोख्त का ही तो बाजार है। हाथ पकड़ उसका मैंने समझाया, हाथ पकड़ मैंने उसका समझाया, सच्ची सखी है तू, हाथ पकड़ मैंने उसका समझाया, सच्ची सखी है तू, सत्य वचन कहती, होता किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी,
होता जी किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी, क्या तुम जानती नहीं? क्या तुम जानती नहीं? क्या करती बातें केवल धूप की, तो करती बातें केवल धूप की, क्या तुम छांव को पहचानती नहीं? माना दुनिया मायावी बड़ी, माना दुनिया मायावी बड़ी है, मगर बड़ी प्यारी बड़ी निराली। चहकते परिंदे, नीला गगन, गुनगुनाती हवा, खिलखिलाती हरियाली। है तुझमें दम दिला पाओगी और कहीं? है तुझमें दम दिला पाओगी और कहीं? सोचो जरा, सोचो जरा, घर पे माँ बाट जो रही हो। कोरोना काल में जो भाव उमड़ रहे थे नकारात्मक, उसको मैंने देखे। सोचो जरा, घर पर माँ बाट जो रही होगी, बताओ जरा, उनसे नजरें मिला पाओगी? बिलखते बच्चों को कैसे समझाओगी? बिलखते बच्चों को कैसे समझाओगी? टूट बिखर जाएगी यारों की महफिल, टूट बिखर जाएगी यारों को महफिल। बताओ जरा, इस पाप का बोझ कैसे उठा पाओगी? बातें सुन मेरी उसकी नजर ठहर गई, बातें सुन उसकी नजर ठहर गई। बड़े सातिर हो तुम, जीते लो मैं हार गई। बड़े सातिर हो तुम, जीते लो मैं हार गई। चलो दिया तुझे एक और मोहलत, ऐसा कहा अधरों को चुमा, ऐसा कहा अधरों को चुमा, गले लगाया और खामोश लौट गई। ये जो भाव उमड़े थे कोरोना के पीड़ा के दौरान में, डॉक्टर साहब भी ये, तो मैं सारे दोस्तों को अंत में निवेदन करना चाहूंगा, ये प्रयास जो है आप लोगों का यूं ही आगे बढ़ता रहे, निकलता रहे, और कोरोना आए या इससे बड़ी महामारी आए, हमारे मनोबल, हमारी ऊर्जा कभी कम ना हो। हर बुरे वक्त में नए सबक हम लें और नए जीने का सलीका लें, और आज की प्रविधि जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कोरोना को ही आभार प्रकट करें। इन्होंने हमें नए ढंग से करने का सलीका सिखा दिया। सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार।